हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेड एग्जाम में। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी एक अपडेट निकल कर आई है। क्या आपका एसएमएस आया, अधिकारी नोटिस जारी, चुनाव आयोग ने दे दिया निर्देश। सारा हम पढ़ेंगे। एक नोटिस आई है, बहुत बड़ी नोटिस आई है, उसको हम देखेंगे किसको क्या मिलने वाला है, कब से वितरण होंगे लैपटॉप, मोबाइल या जो भी कुछ मिलना होगा, जिसके जो योग होगा वो मिलने वाला होगा। तो उससे रिलेटेड हम सारी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बन रही है। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको सबसे पहले सबसे तेज आपको दी जाती है। एक और खबर आई है, यूपीएससी के 816 पद पे भर्ती है, उसको भी हम देख लेंगे। रेलवे में 2.5 लाख से ज़्यादा पदों पर रिक्त, कुमार बैसड़ों ने कहा है। नीट पीजी अब 21 मई को होगी परीक्षा। तो इसको लेकर भी न्यूज है। तो सारी वीडियो को हम मेंशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बनिए। चलिए एक न्यूज़ को हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं, जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसको लेकर। देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है, अरविंद कुमार अपर सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। मैं इसके बारे में, इस नोटिस के बारे में अच्छे से मेंशन किया था। 3 फरवरी का ये नोटिस है। आप देख सकते हैं, प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना, उपकरणों के सतत वितरण के संबंध में। अब मैं आपके पास ये 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर ये मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इसके बारे में बताया गया कि कब से वितरण हो रहा था, किसको किसको मिला और कब तक बांटा गया, क्यों बंद हुआ, इसके बारे में मेंशन किया था। मैं सीधे आता हूँ 5वें नंबर पॉइंट पे। लिखा है इस पे, साफ पढ़िए इसको। उक्त निर्णय के क्रम में जनपद को आपूर्ति टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन में से उपलब्ध उपकरणों का वितरण आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों को अग्रसित जारी रखा जाएगा। मतलब ये है, जिसके पास एसएमएस आए हैं पहले उनको वरीयता दी जाएगी, पहले उनको ही लैपटॉप या मोबाइल जो कुछ भी मिलना वाला होगा उसको दिया जाएगा। यानी जिसके पास एसएमएस आया है तो उनको ही पहले दिया जाएगा, वरीयता उनको दिया जाएगी, सबसे पहले उनको बुलाकर दिया जाएगा। और वो लोग बिल्कुल चिंता ना करें जिनका एसएमएस नहीं आया है। अब उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या करें, तो अभी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आपूर्ति की जाने का जरूरतों को पूर्व आपूर्ति एवं उनके पास उपलब्ध टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन के बूट, लोगो एवं वॉलपेपर को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में योजनागत नोडल एजेंसी यूपी डेस्को के स्तर से इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है। मतलब ये है कि जो मोबाइल में आपके नरेंद्र मोदी की या योगी की फ़ोटो थी उसको हटा दिया गया है और उसको बूस्ट करके, यानी फ़ोटो को, लोगों को हटा दिया गया है, तब उसका वितरण किया जाएगा। उनमें किन्हीं राजनेताओं, मानवीय के फोटोग्राफ अथवा उनके कथन प्रचलित नहीं होंगे। जनपदों से भी अपेक्षा की जाती है कि वह आपूर्ति उपकरणों के वितरण की प्रक्रिया इस प्रकार संपादित करें कि उनमें आचार संहिता या कोविड प्रोटोकॉलों का पूर्णतः अनुपालन हो तथा वितरण के समय कोई राजनीतिक गतिविधियां अथवा किसी राजनेता मानी की उपस्थिति न हो। यानी कोई राजनेता आपको ला के नहीं देगा, आपके कॉलेज से या कहीं से भी मिलेगा। ठीक है, तो जिनका एक एसएमएस आ चुका है तो एक और एसएमएस बस आजकल में आने वाला है। जैसे ही में एसएमएस आएगा आप जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा एसएमएस आ गया है। ठीक है, तो फिर मैं उसके बारे में बात करूँगा। अगला मतलब पन्ने की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि आप अवगत हैं कि उपकरणों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए योजनागत विभाग, संस्थाओं, लाभार्थी जिनको टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन वितरित किए जाने हैं उनका विवरण निम्नवत है। आपका जो एसएमएस आएगा उसमें साफ लिखा रहेगा कि आपको स्मार्टफोन मिलने वाला है कि टैबलेट मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए मिलने वाला है स्मार्टफोन, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटर मतलब डिपार्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए स्मार्टफोन मिलने वाला है। यहीं पे टैबलेट, पीसी की बात कर लें, हाईएस्ट एजुकेशन पीजी कोर्स के लिए मिलेगा, स्टेट काउंसिल फॉर देखें ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट के लिए भी मिलेगा, एनिमल हवर, मतलब ये सारी चीज़ें उनके लिए टैबलेट, पीसी दिए जाएंगे। 7वें नंबर की बात कर ले, यहाँ पे संज्ञान में लाना है कि उपयुक्त विभाग के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जो कि अपने अध्ययन कोर्स के अंतर्गत अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं अथवा जिनके कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे कम है को प्रथम चरण में यह टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन वितरित किया जाना है। जारी किया जा रहा है कि डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड डाटा में से प्रथम चरण हेतु 17.70 लाख छात्र छात्राओं को चयनित करते हुए उनको पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं तथा वितरण हेतु किन्हीं नए छात्र छात्राओं का चयन नहीं किया जा रहा है। यानी जिनको एसएमएस आया है पहले उनको ही मिला जाया है, मतलब यही कहने का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जनपद 8वें नंबर की। जनपद द्वारा टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन को इन चयनित छात्र छात्राओं के मध्य वितरित किए जाने के पूर्व संस्थाओं के स्तर पर नामांकित नोडल अधिकारी के माध्यम से उनकी मैपिंग कार्रवाई आवश्यक रूप से पूर्ण करा ली जानी होगी, ताकि मैपिंग उपरांत डिजी शक्ति पोर्टल पर मैप डाटा के उपलब्ध हो जाने से छात्र छात्राओं के अग्रतर लर्निंग कंटेंट अथवा शासकीय योजनाओं से संबंधित सामग्री का समय प्रश्नकर्ताओं का लाभ प्राप्त हो सके। मतलब जिनका एसएमएस आया है उनको डिजी शक्ति पे उनको एक मतलब एक
दिखाएगा, उनका पूरा नाम दिखाएगा, पूरा ब्यौरा दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा वहाँ पे कि उनको क्या मिलने वाला है और एक एसएमएस आपको आने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 9 नवंबर की। इस संबंध में मुद्दे में यह कहने का निर्देश है कि कृपया अपने जनपद में अधीन संस्थाओं द्वारा उपयुक्त साथ में दिए गए मापदंड के अनुसार शॉर्टलिस्ट चयनित किए गए छात्र छात्राओं में से आपूर्ति उपरांत जनपदों के पास उपलब्ध उपकरणों की संख्या के अनुसार छात्र छात्राओं हेतु आदर्श आचार संहिता या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टैबलेट पीसी स्मार्टफोन को अग्रसित किया जाए। ठीक है, तो ये न्यूज़ निकल के आया है। अगर ये हम पीडीएफ बात कर लें, ये देखिए पूरे मतलब आगे से मतलब जिन्होंने ये जारी किया है उनका नाम है और ये सारे न्यूज़ है। अब बात करते हैं जिनका एसएमएस नहीं आया, तो आप बस पेशेंस रखिए, धैर्य बना कर रखिए, आपको बहुत जल्द ही जैसे इन लोगों का मतलब फर्स्ट स्टेज का चल रहा है, इनको बांट लिया जाएगा, वैसे तुरंत आपका भी एसएमएस आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें एसएमएस स्टार्ट आएगा आप वीडियो कमेंट में बताइएगा, मैं आगे इस पर बात करूँगा और जो भी न्यूज़ होगा मैं आपको न्यूज़ दूंगा। लेकिन ये एक तय है कि मिलना सबको है। ठीक है, जो मतलब पढ़ाई में है, मतलब जो इस नियम को फॉलो करते हुए हैं, उनको लैपटॉप या स्मार्टफोन मिलना है, लेकिन थोड़ा सा लेट से मिलेगा। थोड़ा आप पेशेंस बना रखिए, आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। अगला न्यूज़ हमारा क्या है, यहीं पे हम अगले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीट पीजी अब 21 मई को होगी परीक्षा। नई दिल्ली नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की तारीखों से टकराव के कारण सरकार ने नीट पीजी 2022 को करीब 2.5 महीने के लिए टाल दिया है। अब यह परीक्षा 12 मार्च की जगह 21 मई को होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कई चिकित्सा संगठनों ने इस बदलाव की मांग की थी, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। अगले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अगला न्यूज़ हमारा क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज़ की। तो यहाँ पर लिखा है कि रेलवे में 2.5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, वैष्णव कुमार ने कहा है, यानी रेलवे अधिकारी। राज्यसभा में लिखित जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि राजपत्रित अधिकारी के 2177 पद रिक्त हैं। तो राजपत्रित अधिकारी के 2177 पद रिक्त हैं। अब वहीं पे हम बात कर लें पूरी उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे में 141 राजपत्रित के अधिकारी मतलब पद खाली हैं। गैर राजपत्रित के इतना देखिए 19,366, 14,232 इतना मतलब ये सारे चीज़ पद खाली हुए हैं। मेट्रो में 800 पद खाली हैं। यहीं पर राज्यसभा में लिखित जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों के इतने पद खाली हैं। नई दिल्ली केंद्र सरकार ने माना है कि रेलवे के विभिन्न जोन में 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, तो इसको जल्द से जल्द भरा जाएगा। तो फिर से जैसे एनटीपीसी को लेकर बहुत सारा न्यूज़ निकल रहा है, एनटीपीसी की परीक्षा फिर से हो या ऐसा कुछ मामला चल रहा है। और ग्रुप डी की बात कर लें, तो वहीं पे ग्रुप डी को कहा जा रहा है कि पेपर एक ही होगा। अभी गवर्नमेंट कह रही थी 2 होगा, लेकिन पेपर आप जान लीजिए कि एक ही होगा और वही फाइनल सबमिट मतलब वही फाइनल आपका रिजल्ट होगा और वहीं से आपकी नौकरी तय होगी। तो ये आप न्यूज़ निकल का है। उसके बाद भी कम से कम 2.5 लाख पद खाली हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो हो सकता है कि आपका जून या जुलाई तक नोटिफिकेशन निकल के आया है कि जून या जुलाई तक फिर से आपके कम से कम 35,000 भर्ती आने हैं रेलवे में। तो ये आप नोट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ क्या है हमारा, यहीं पे देख लीजिए, हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग की 800 पदों पर भर्ती आई है। इसको हम देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 32 वर्ष है। 1000 के अनुसार मतलब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पहली प्रारंभिक परीक्षा है। तो ये भी आप देख लीजिए। उम्मीदवार को पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन मतलब बीए या बीएससी कुछ भी हो, आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। चयन का तरीका प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का होगा। 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक पेपर 2 घंटे का अवधि का होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए। क्वालिफाइज पेपर होगा, उसमें न्यूनतम अंक 33% निर्धारित किए जाएंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। आवेदन की अंतिम तारीख योग्य उम्मीदवार 22 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सिर्फ 100 रुपये है। तो ये रही आपके लिए न्यूज़ और मिलते हैं अगले न्यूज़ को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।